हेलो, नमस्ते। आज मैं आपके सम्मुख मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से कुछ छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर प्रस्तुत हूँ। साकेत महाकाव्य 12 सर्गों में लिखा गया है। शुरुआती सर्गों में राम को वनवास का आदेश, अयोध्यावासियों का करुण रुदन और वन गमन की झांकियाँ हैं। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी व राजवधू उर्मिला के वियोग का वर्णन है। साकेत मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर ही लिखी गई है, क्योंकि लक्ष्मण तो अपने भाई और भाभी के साथ वन को जा चुके हैं, लेकिन उर्मिला पीछे भवन में ही रह गई। उन्हीं की मनस्थिति का भावपूर्ण चित्रण कवि ने साकेत में किया है। कवि का उद्देश्य उर्मिला का संताप चित्रण ही रहा है। उन्होंने कहा है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यानी उर्मिला के हृदय में अपने पति की ही प्रतिमा है, लेकिन वह विरह से व्याकुल है और उसमें किसी आरती की लौ के समान वह स्वयं जल रही है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इन वियोग के क्षणों में उर्मिला सब कुछ भूल चुकी थी। एक राजवधू होने के बावजूद भी कोई भोग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। किसी भी अन्य योग से विषम या कठिन उनका यह विरह ताप था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। किसी भी प्रिया के समान इन्हें वियोग में सिर्फ अपने स्वामी अर्थात पति का ही ध्यान रहता था। वह स्वयं के होने के भान को भूल चुकी थी। इस प्रकार साकेत महाकाव्य उर्मिला को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इससे पहले राम कथा में महिला पात्रों की मनोस्थिति का चित्रण बहुत अधिक नहीं मिलता है। ये मैथिलीशरण गुप्त की काव्य कला है, ये उनका अपना विचार है, जिसके कारण उन्होंने उर्मिला को अपने महाकाव्य का मुख्य पात्र चुना है और उर्मिला के विरह वर्णन को महत्ता दी है। स्त्री के मन की भावनाओं को महाकाव्य में चित्रित करना एक ये बिल्कुल ही एकदम नया प्रयोग था और इसी कारण महाकवि मैथिलीशरण गुप्त को बहुत प्रसिद्धि मिली। और ऐसे और भी अनेक काव्य मैथिलीशरण गुप्त ने लिखे हैं। उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, उनके विचारों के कारण उनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी, इसलिए उन्हें महाकवि राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त भी कहते हैं। अब आपके जो नवम सर्ग के कुछ छंद जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, मैं उनको एक एक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुने और आगे समझने का प्रयास करें। देखिए कवि की पहली कविता है साकेत के नवम सर्ग से। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूँ मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अभाव की एक आत्मजय और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपोचित चितस्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी।
अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊँ प्राण धनी, पाऊँ प्राण धनी। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। इस छंद में कवि मैथिलीशरण गुप्त जी उर्मिला के विरह वेदना का चित्रण कर रहे हैं। ये छंद या ये पंक्तियाँ साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं और उर्मिला यहाँ वेदना को अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी बताती है, भली बताती है। वेदना का उनके जीवन में आना बहुत ही अच्छा है। वेदना से के कारण उर्मिला परेशान नहीं है, वो वेदना की प्रशंसा कर रही है और कहती है, अरे वेदना इस वियोग काल में तू भी अपनी अच्छी सहचरी बन गई है। यानी कह रही है कि हे वेदना तू तो मेरी सहेली बन गई है। ऐसे विपत घड़ी में तूने मेरे जीवन में प्रवेश किया है तो तू तो मेरी सच्ची सखी के समान प्रतीत होती है। आज मैंने तुझ में अपनी अभिलाषाओं को पूरा होते हुए देख रही हूँ। मुझे क्योंकि मैं समझती हूँ कि विरह वेदना से ही मैं प्रियतम की प्राप्ति की अभिलाषा मेरी और बढ़ेगी। अगर तू नहीं होती तो हो सकता है कि मेरे प्रियतम प्राप्ति की अभिलाषा मन से मेरी जाती रहती, परंतु तू आ गई मेरे जीवन में, इसलिए मेरे प्रियतम से मिलने की जो अभिलाषा है और बढ़ेगी। अरे वेदना तुझे ऐसी नई किरण छोड़ी है। कह रहे कि हे वेदना तूने मेरे जीवन में एक नई आशा की किरण छोड़ी है और जिसके कारण मेरे जीवन में निराशाओं का अंधेरा मिटने लगा है। वास्तव में हे वेदना तू तो वह चमकती हुई हीरे की कणी है जिससे मुझे भविष्य की सुंदर आभा दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रियतम के विरह संताप को बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर सालते हुए भी सजग बनी रहती हूँ। यानी ये कह रही कि हे सखी तेरे ही कारण विरह जैसे संताप को बाण की नोक के समान अपने हृदय में उसकी टीस को अनुभव करते हुए भी हमेशा सजग बनी रहती हूँ। यानी मेरे प्रिय की याद मेरे मन में हमेशा बनी रहती है, भले ही मुझे विरह का कितना भी संताप क्यों न हो। अब तो इस वेदना एवं विरह संताप के कारण मेरा शरीर शीतल नहीं हो सकेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उर्मिला कहना चाहती है कि हे सखी तुम अब चूँकि तू मेरे जीवन में आ गई है और विरह के कारण मेरा हृदय हमेशा जलता रहेगा, उष्ण बना रहेगा। आंसुओं के कारण जो मेरा हृदय ठंडा होने की संभावना थी अब वो ख़त्म हो गई है। तुमने आकर के मेरा भला किया है, अब मेरी वेदना ख़त्म नहीं होगी, आँखों के आंसुओं में बहेगी नहीं। अरे वेदना तू ही मेरा अश्रुधारा और शरीर को संतप्त बनाए रखेगी। कहने का मतलब है कि मेरे आंसुओं को और शरीर को सबको शांत बनाए रखेगी और मुझे तुम्हारे अंदर चंद्रकांत मणि जैसा लगता है। यानी कह रही है उर्मिला तो ही मुझे तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनी रहेगी। यानी चंद्रकांत मणि जो शीतलता देने वाली है, ठंडक देने वाली है, सुख देने वाली है, तो ऐसे ही ये वेदना है जो वेदना उनके हृदय को शांत रखेगी। तब रखते हुए भी उसके मन को सुख पहुँचेगा, प्रियतम की याद उसकी बनी रहेगी। आगे उर्मिला कहती है, अरे वेदना तू मेरे पास आ, प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली अर्थात अभाव की तो पुत्री है। यानी वेदना को उर्मिला ने यहाँ अभाव की पुत्री कहा है। अभाव की पुत्री इसलिए कहा है कि जब प्रियतम का अभाव होता है, प्रियतम के दर्शन नायिका को नहीं होते हैं, तो ऐसे अभाव की स्थिति में उसके जीवन में
वेदना उत्पन्न होती है, विरह उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, तो वेदना तभी पैदा होती है व्यक्ति के जीवन में जब किसी प्रकार का उसको अभाव महसूस हो। इसलिए कवि ने यहाँ वेदना को अभाव की पुत्री कहा है। एक बार फिर ठीक से समझ लीजिए कि कवि ने वेदना को अभाव की पुत्री इसलिए कहा है क्योंकि जब जीवन में किसी चीज़ का अभाव होगा या किसी अपने प्रियतम का अभाव होगा तो व्यक्ति के मन को पीड़ा पहुँचती है, दुख पहुँचता है, टीस पैदा होती है, जिसके कारण वह दुखी रहता है और इसी का नाम वेदना है। तो वेदना तभी आएगी जीवन में जब व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ का अभाव होगा, इसलिए इसे अभाव की पुत्री कहा है। और आगे कहती हैं, तेरी छाती बहुत विस्तृत है, इसी कारण तेरी छाती ही वास्तव रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अरे वियोग समाधि कह रहे कि तेरी जो छाती बहुत विशाल है और वास्तव में तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने के योग्य है। अरे वियोग समाधि, वेदना तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है, यानी बन ठन करके तू आई है। तेरे कारण ही मैं अपने को, अपने प्रियतम को, अन्य विरही जनों को खींची तनी अर्थात अति व्यथित और बेचैन दिखती हूँ। यानी कह रहे कि तेरे ही कारण मैं मेरे अपने लोगों को व्यथित, दुखी और बेचैन दिखाई देती हूँ। ये तेरा ही एक आने का प्रताप है। तू पत्थरों की ऐसी खान है जिसमें मुझे मन जैसा निर्मल हीरा मिल गया है। तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन प्रियतम का स्मरण करता रहता है। यानी जब तक तू मेरे जीवन में रहती है मैं हमेशा अपने प्रियतम की याद बनाए रखती हूँ, क्योंकि वेदना जब तक जीवन में रहेगी किसी चीज़ की कमी खलती रहेगी और जिस चीज़ के कारण वेदना जीवन में आई है उस चीज़ की याद हमेशा बनी रहेगी। या उर्मिला भी ये कहती है कि तुम्हारे कारण मैं अपने प्रियतम को हमेशा स्मरण रखती हूँ, कभी भूल नहीं पाऊँगी। इसलिए वेदना तुम्हारा आगमन निस्संदेह मेरे लिए बहुत अच्छा है, शुभकारी है, मंगलकारी है। इसी कारण अरे सखी वेदना मैं तुझे तभी छोड़ूं जबकि मैं अपने प्राण धन अर्थात प्रियतम का समीपे पास हूँ। यानी कह रही कि हे सखी तू मुझे छोड़कर मत जाना, अगर जिस दिन जाना हो तो तभी जाना जब मैं अपने प्राणों से प्यारे प्रियतम के दर्शन पा सकूँ या उनका मिलन कर सकूँ, उनका सामीप्य पा सकूँ। कहने का भाव उर्मिला का यही है कि जिस दिन मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएं उस दिन तो मुझे छोड़ के चले जाना, क्योंकि ये सहज ही है कि प्रियतम मिलने के बाद में वेदना तो अपने आप ही चली जाएगी। कहने का मतलब है कि मेरे प्रियतम जब तक ना आए, हे वेदना तू चली मत जाना। यानी मैं अपने प्रियतम को भुला न सकूँ, संसार के विषय भोगों में डूब न सकूँ। अगर तू रहेगी तो मेरे प्रियतम की याद हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार मैथिलीशरण गुप्त ने इन पंक्तियों में विरह वेदना को भला बताया है, जिसके कारण नायिका को अपने प्रियतम की याद बनी रहती है। विरह वेदना से संतप्त नायिका यही चाहती है कि वो वेदना तभी जाए जब उसका प्रियतम उसको मिल जाए। तो यहाँ उर्मिला ने विरह वेदना को अपने जीवन के लिए और खुद के लिए अच्छा माना है, भला माना है, उसे सखी कह करके संबोधित किया है। विशेष बातें अगर इस छंद की देखें तो इस छंद में विरहिणी की वेदना को विविध भावों की जननी तथा अभिलाषा उत्पन्न करने वाली बताया है। यानी यहाँ वेदना जो है विरहिणी के जीवन में अनेक भावों को पैदा करती है और उस प्रियतम मिलन की अभिलाषा को बनाए रखती है और दूसरे लोग भी उसके प्रियजन और परिजन जब उसको देखते हैं तो उसी विरह वेदना के कारण उनको लगता है कि ये अपने प्रियतम की याद में दुखी है, तो उनकी भी सहानुभूति उस नायिका के प्रति बनी रहती है। इस छंद में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की जो पदगति है, तुकांत शैली और उपमान विधान एवं तत्सम प्रधान शब्दावली और भावों के अनुरूप है और ये पद गय शैली में लिखा गया है। यानी गीतात्मकता इस पद की देखने के योग्य है।
कवि के का जो महाकाव्य है इसमें गीति शैली में लिखा गया है। तो गीति काव्य के गुण साकेत में यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। ये कवि की अपनी शैली का कमाल है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से और गीतात्मक शैली में ये महाकाव्य लिखा है। असल में महाकाव्य उस पद्य कविता का एक भाग है। पद्य कविता को दो भागों में बांटा गया है, खंड काव्य और महाकाव्य। तो महाकाव्य वो होता है जिसमें जीवन की विस्तृत कथा कही जाती है, काव्यात्मक रूप से कही जाती है। उसमें अनेक सर्ग होते हैं, उसमें एक विशेष रस होता है और उसमें एक धीरोदत्त नायक होता है और अनेक संध्या होती हैं। इस तरह के जो गुण जिसका काव्य में देखने को मिले वो महाकाव्य होता है। और परस्पर जितने भी सर्ग होते हैं उनकी कथा आपस में जुड़ी होती है। इस दृष्टि से ये महाकाव्य है। और साकेत में एक बार पुनः सुन लें, इसमें 12 सर्ग हैं। 9वां सर्ग उर्मिला के विरह को, 9वां और 10वां सर्ग जो है वो उर्मिला विरह को चित्रित करने वाला है। इससे पहले के सर्गों में राम कथा को ही कवि ने विस्तार दिया गया है। कवि ने का उद्देश्य उर्मिला का विरह चित्रण करना रहा है, परंतु कवि आरंभ के 8 सर्गों में राम कथा को ही चित्रित करते रहे हैं। लगता है कवि राम कथा का मोह भी छोड़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार ये पहला छंद मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में था और व्याख्या की दृष्टि से आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। शेष आगे के छंद जो है अन्य यूट्यूब वीडियो में आपके समक्ष रखता रहूँगा। आप सब बने रहें और संपर्क बनाए रखें और जो भी वीडियो आए उनको ध्यान से सुनते रहें। और आपकी कोई विशेष क्वेरीज या विशेष जिज्ञासाएँ हों तो आप व्यक्तिगत फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी शंकाओं का समाधान करा सकते हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।